और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं आगरा में, तो मैं आपको परिचय करा दूँ। वैसे तो उनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, परिचय करा देता हूँ। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ग्वालियर का भी मामला चल रहा है, उसमें क्या है कि जो मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है और मौनवादी उसमें जो लोग हैं, क्या कारण है, उनको क्या दिक्कत आ रही है? चंद लोग हैं, 2, 3, 4 की संख्या में वो लोग मूर्ति का विरोध खुद नहीं कर रहे, उनसे मूर्ति का विरोध कराया। बाबा साहब अम्बेडकर को समझना ज़रूरी वो है, यहाँ के गरीबों का, शोषितों का। या मैं ये कहूँ जिसका मनोबल बिल्कुल डाउन हो गया, अगर वो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की तरफ देखे, तब न्याय कर तो उनको यही परेशानी हो चली है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, तो एजुकेशन भी कि वो जिस विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा ने कई हज़ार साल तक अन्याय पर ही शासन कर लिया। अन्याय करती रही, लोगों को दबाती रही। अब ये उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो सर, जैसे अभी एक चल रहा है, जैसे वहीं पे ग्वालियर में जो वकील हैं, उन्होंने क्या है कि अभी एक ज्ञापन भी दिया था राष्ट्रपति का, कि एक मामला और इसमें चल रहा है कि इतिहास को एक तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा है, सबको पता है। लेकिन वो क्या है, इस इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सब सुनने में आ रहा है। और ज्ञापन भी दिया गया राष्ट्रपति जी को कि ये जो संविधान है बाबा साहब ने नहीं लिखा है, वो इसको करवा रहे हैं कि ये बी.एन. राव साहब ने लिखा है। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या है आखिर ये मामला? के.एन. राव जो है वो होंगे ज़रूर, संविधान प्रारूप समिति के बहुत सारे लोग, और संविधान सभा में बहुत सारे लोग, सबके नाम तो लिए जाते। तो मैं बी.एन. राव का नाम ही सुन रहा हूँ उन्हीं के मुँह से। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका क्या परिप्रेक्ष्य है? या वो चाहते क्या हैं? क्या विवाद खड़ा करना चाहते हैं? तो वो जाने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब जब बाबा साहब के सम्मान की बात आए, तो समाज का बच्चा लगता है। ये सिर्फ़ जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभाव को, उनके नाम को कम करने की। दूसरा, बाबा साहब इस देश की धरोहर हैं। आ जाती है, ये करती है, वो करती है। सरकार तो ऊपर से तो दिखा रही है बाबा साहब की वो, लेकिन नीचे ऐसे जो लोग हैं, जो बाबा साहब का खुला विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान का निर्माण नहीं किया, उसका मसौदा तैयार नहीं किया। तो ऐसे लोगों पर एनएसए लगा के कार्रवाई नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से माँग करता हूँ, एनएसए लगा के कार्रवाई करें। सरकार अपना न्यायिक चरित्र दिखाए। और अगर ऐसा नहीं करती तो सरकार सीधा-सीधा मामला कि सरकार उनके साथ इन्वॉल्व है। जैसे हाई कोर्ट का भी सुनने में आ रहा है, हाई कोर्ट का भी जो पक्ष है, वो बाबा साहब की मूर्ति लगने के पक्ष में ही है। उसके बावजूद भी वहाँ का प्रशासन है या सरकार है, मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है, तो ये कुछ समझ से बाहर है। तो इसके लिए आपका इसका अगला कदम क्या रहेगा? इसका एक बड़ा कारण है, मूर्ति क्यों नहीं लगने जानी, समझना ज़रूरी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने विरोध किया, उसने भी दिल्ली में एक जगह कहा बैठ कर के कि एक दलित चीफ जस्टिस बाबा साहब, सोचिए, उसने चीफ जस्टिस के सामने पहले दलित लगाया। चीफ जस्टिस के सामने जाति, उसका वर्ग, उसका वर्ण, उसकी व्यवस्था लगाई। लेकिन उन वकीलों ने लगाया है, ठीक है? यानी कि जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की ये घटना है। उनका सीधा-सीधा कहने का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण चीफ जस्टिस होता, वो आदेश करता तो मूर्ति लगती। लेकिन दलित चीफ जस्टिस है, उसने आदेश कर दिया इसलिए मूर्ति हम लगने नहीं दे रहे हैं। देखिए मूर्ति तो वहीं लगेगी और अगले चीफ जस्टिस के आदेश पे लगेगी, ठीक है? वरना हमारी तो लीगल सील भी पूरे देश में बहुत मजबूत है। ये लीगल सेल वालों को आदेश दे दिया तो लाख 2 लाख ये लोग पहुँच जाएँगे। इन्हें कोर्ट में घुसने से कौन रोक देगा? अब कोई लीगल सेल के लोगों को रोक सकता है? तो इसलिए जो है ना मूर्ति वहीं लगेगी। और मेरा न्यायालय से भी अनुरोध तो नहीं, मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। आने वाले चीफ जस्टिस पर भी पूर्ण भरोसा है कि वो आएँगे, मूर्ति लगने का आदेश वहीं देंगे और खुद मूर्ति लगाकर उसका अनावरण भी करेंगे। अभी जो लास्ट सवाल करना चाहूँगा, अभी जो डेलीगेशन जा रही है